नमस्कार, मैं हूं ट्विंकल। आप देख रहे हैं ZTV न्यूज 24। तो आइए रुक करते हैं आज की दिन भर की छोटी बड़ी खबरों की ओर। परिचालक के बेटे ने IAS बनकर किया जिले का नाम रोशन। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के डिलारी थाना क्षेत्र के गांव जटपुरा निवासी मोइन मंसूरी ने IAS बनकर किया जिले का नाम रोशन। आपको बताते चले कि IAS बने मोइन मंसूरी एक मामूली परिवार से आते हैं। मोइन मंसूरी के परिवार में कुल 7 सदस्य हैं। इसमें उनके पिता वली अहमद संविदा कर्मी रोडवेज में परिचालक हैं और इनका एक बड़ा भाई तथा 2 छोटे भाई पढ़ाई कर तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं IAS बने मोइन मंसूरी ने जानकारी देते हुए बताया कि मैंने दिन रात मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। मेरे पिता परिचालक हैं, अपना खर्च कम करके मुझे पढ़ाई करने के लिए पैसे देते थे। आज उन्हीं की वजह से मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। जैसे ही रिजल्ट की सूचना उनके गांव जटपुरा में मिली तो मुबारकबाद देने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और मोइन अली के दोस्तों ने जमकर स्वागत किया। मोइन अली ने आगे बताया कि मुकाम हासिल करने के लिए सबसे पहले पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। कभी भी किसी युवा या छात्र को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि ये मुकाम पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वहीं IAS मोइन मंसूरी के दोस्तों ने जुलूस निकालकर जमकर स्वागत किया। ZTV न्यूज 24 के लिए मुरादाबाद से संवाददाता अशरफ अली की रिपोर्ट। आपने जो UPSC क्लियर की है, अपनी रैंक के बारे में बताएं और अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम मोइन अहमद है। मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के जटपुरा का रहने वाला हूं। अभी हाल ही में घोषित सिविल सर्विसेज 2022 का जो फाइनल रिज़ल्ट आया है उसमें मेरी 296 रैंक आई है। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा कक्षा 8 तक तकसीला शिशु बाटिका स्कूल जलालपुर खालसा से प्राप्त की है। 10th मैंने SSM इंटर कॉलेज अपने गांव से ही किया है। उसके बाद 12th की शिक्षा भी मैंने RS इंटर कॉलेज जटपुरा से ही प्राप्त की। उसके बाद स्नातक की उपाधि मैंने महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित एक प्राइवेट कॉलेज से प्राप्त की है और उसी दौरान मैंने साइबर कैफ़े का भी कार्य किया है। मेरे पिताजी का नाम वली हसन है। वो पेशे से एक संविदा चालक हैं रोडवेज में। मैं एक छोटे से क्षेत्र से आता हूं, तो सबसे पहले तो मैं यही सजेशन देना चाहता हूं कि अपने सपनों को बड़ा करें। ज़रूरी नहीं कि आप वो चीज़ नहीं कर सकते जो दूसरों ने नहीं की है। शायद मैं अपने गांव से, अपने क्षेत्र से पहला व्यक्ति होऊंगा क्योंकि मैंने उस लेवल का सोचा। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी सोच बड़ी कीजिएगा। जब आप अपनी सोच बड़ी कीजिएगा तो उसके बाद इस तैयारी के दौरान दिक्कतें तो आती हैं, बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आती हैं, आपको मेंटल स्ट्रेस भी होता है और भी बहुत सारी दिक्कतें नज़र आती हैं। तो जिसके लिए सबसे बेहतर ये रहेगा, शुरुआती स्तर पे आप अगर एकेडमिक लेवल पे देखें, यानी कि जो एग्ज़ाम करने के लिए ज़रूरी है, जो किताबें हैं या नोट्स हैं, तो उसमें आप बेसिक अच्छा कीजिएगा। एक वक्त दीजिएगा, एटलीस्ट 1.5 से 2 साल का वक्त आपको बेसिक जो बुक्स हैं उन पर खर्च करना चाहिए। कितने मुझे लगता है जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक अलग लेवल की एनर्जी होती है, तो उस वक्त हम 10 से 12 घंटे आसानी से पढ़ सकते हैं। कभी कभी 12 से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद आपकी जो एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है। तो उस टाइम पे आप 8 से 10 घंटा भी पढ़ते हैं तो एनफ रहेगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अच्छा सर, जैसे कि अभी जो चीज़ें आप देख रहे हैं, अब यहाँ से UPSC क्लियर की है, तो आपका कोई विज़न इस टाइम है कि मतलब इस सेगमेंट में मैं अच्छा काम करूँगा? किस चीज़ को लेके आप आगे चल रहे हैं? अभी मेरी यही प्राथमिकता रहेगी कि सबसे पहले तो जो भी मुझे सर्विस मिलेगी और जो भी मुझे कैडर अलॉट होगा तो वहाँ के लोगों के लिए मैं कार्य करूँ, वहाँ के जो समाज है, वहाँ का जो क्षेत्र है, वहाँ के लिए बेहतरी के लिए उस क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए कार्य करूँ। साथ ही मेरी कोशिश रहेगी कि अब क्योंकि मैं एक सिविल सर्वेंट बन चुका हूँ तो मेरे जो भी लिंक्स रहेंगे उनका यूज करके अपने क्षेत्र का, अपने गांव का जो भी विकास मैं कर सकता हूँ अपने थ्रू, या जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनसे बात कर मैं यहाँ के युवाओं के लिए एक बेहतर माहौल बनवा सकूँ। और मैं पर्सनल लेवल पे भी कुछ करना चाहता हूँ, ताकि एक ये पिछड़ा क्षेत्र है तो मैं कुछ या तो एक YouTube चैनल शुरू करूँगा, अदरवाइज़ कुछ ऐसा मैं करूँगा ताकि यहाँ के युवाओं के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दूँ कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी दिक्कतें आई थी तो वो दिक्कतें थोड़ी कम हो जाएंगी। अच्छा, कैडर के बारे में अभी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि किस पोस्ट के लिए आपको रिकमेंडेशन मिलेगा? जी, 296 मेरी रैंक है तो, और मेरी कैटेगरी OBC है, तो इंशाल्लाह मुझे प्रॉपर IAS मिल जाएगा।
कैडर जो है वो डिपेंड करता है कि वैकेंसीज किस कैडर में कितनी है। तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंसेस तो उत्तर प्रदेश कैडर ही दिया है। अगर उत्तर प्रदेश में ओबीसी की वैकेंसी रहती है तो मुझे यूपी कैडर मिल जाएगा, अदरवाइज उसके बाद के जो भी कैडर है तो वहाँ पर जाने की संभावना रहेगी। अच्छा, कोई खास मैसेज आप क्षेत्र में देना चाहें? आज क्षेत्र के बच्चों को मैं एक यही मैसेज देना चाहूँगा कि खुद पर भरोसा रखें। कोई भी चीज़ इंसान से बड़ी नहीं होती है। आप हौसला रखिएगा, अल्लाह ताला आपके रास्ते बनाएंगे। और जो भी दिक्कतें आती हैं, हर चीज़ में दिक्कत आती है। आजकल तो कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि मुझे लगता है कि आप चाहे UPPCS ले लीजिएगा या चाहे 10+2 का एग्ज़ाम लीजिएगा, उसमें भी 4 से 5 साल इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो क्यों ना, अगर आपके अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटी है तो बड़ा सोच लीजिएगा। तो बेहतर ये रहेगा कि आप बड़ा सोचें। जो मैं सोचता हूँ कि आप पहले सोचिएगा, उसके बाद रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। अच्छा, फाइनली हम पूछना चाहेंगे, इस सक्सेस का क्रेडिट आप किसे देंगे? इस सक्सेस का सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उसने मुझे इतनी बड़ी सफलता से नवाजा। उसके बाद मैं अपने माँ बाप और स्पेशली अपनी माँ को इस सफलता का क्रेडिट देना चाहूँगा, जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करा। एक वक्त पे मेरे मतलब ट्यूशन पढ़ने के पैसे भी वो अपनी पॉकेट मनी से बचाकर मुझे देती थी। और इसके बाद मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा अतिया फाउंडेशन को, जहाँ से मेरी पूरी कोचिंग हुई, मुझे पूरी तरीके से हर तरीके से सपोर्ट मिला। वहाँ के फाउंडर साहिल सर और उनके परिवार का जो मुझे सपोर्ट रहा वो अतुल्य है। साथ ही मेरे एक सीनियर हैं आसिफ यूसुफ तांत्रे, 2019 में उनकी 328 रैंक आई थी। तो उनका जो मुझे पर्सनल गाइडेंस रहा है तो वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहा है। तो हर स्टेज पर मेरे पास ऐसे लोग थे जो मुझे पढ़ाई में अलग तरीके से सपोर्ट करते थे। बाकी भी कुछ प्रॉब्लम रहती हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाती हैं, तो उस तरीके के भी लोग मेरे पास थे। तो ओवरऑल सभी का ये सक्सेस है। और मेरे दोस्त आजम, तला रजा, आजम और राशिद को भी मैं इस सफलता का धन्यवाद दूंगा। और सोनू भाई का भी मेरे काफ़ी सपोर्ट रहा।